अब हमें अगला नहीं पिछला ज़माना चाहिए। आए है बेशक। अब हमें अगला नहीं पिछला ज़माना चाहिए। क्या बात एक है। ही दाना मगर बहलूल दाना चाहिए। बेशक। ठीक कहते हो, नज़ाकत में नशा होता है, सादगी का भी मगर अपना मज़ा होता है। दुनिया में कौन समझता है किसी और का दुख, रेल का वज़न तो पटरी को पता होता है। 1 2 3 नहीं हर दिन लिखे 58 सफ़ा, तब कहीं जाकर कोई अहमद रज़ा होता है। हज़रात, खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के मालिक मोहतरम भाई हसन रज़ा नौशाही बहुत अच्छे अंदाज में हमें और आपको जो है कि सुना रहे थे, बहुत अच्छा सुन रहे थे, है कि नहीं। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, ज़माने में ज़माने से अलग पहचान रखते हैं। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, ज़माने में ज़माने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, हम अपने घर जलाकर अजमेर का लोबान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, हम अपने घर जलाकर अजमेर का लोबान रखते हैं। और मुसीबत देखकर फौरन वापस वो क्यों ना पलट जाए, हम अपने सर पर सजाकर फैजाने शहे समनान रखते हैं। वाह क्या बात है। आइए बड़ी तेजी के साथ दरमियान में आपने देखा कि हमारे और आपके दरमियान मिंबर नूर पर एक आलिम बाअमल नाशिर मसल के आला हजरत मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही, जिनकी आमद है, मिंबर नूर पर जलवाबार है। और खतीब इमाम हज़रत अल्लामा तारिकुल क़ादरी साहब क़िबला का हुक्म हुआ कि बिला किसी ताख़ीर, बिला किसी चूं चिरा के, बगैर किसी इंतजार के हजरत की आमद होगी। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग सुनना चाहते हैं, तैयार हैं? पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, एक शेर कासिम शमसी साहब क़िबला, हजरत कारी रियासत साहब क़िबला, एक शेर पढ़ दूँ, उसके बाद जो है कि बिला ताख़ीर जो है कि खतीब खुसूसी की आमद होगी कि तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुँचे। बोले सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक सबके हाथ उठने चाहिए, जो बैठे हैं उनके भी उठने चाहिए, जो खड़े हैं उनके भी उठने चाहिए। जगह है तो वो बैठ जाएं लेकर के, वरना हाथ उठाएं, कह दे या रसूल अल्लाह। तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे, छत तो छत है पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे, छत तो छत है पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। अरे भाई बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग कहां तक पहुंचना चाहते हैं ये बता दें आप। तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे, छत तो छत है पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। और यकीन पुख्ता रहा ना जिनकी माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। क्या बात है। यकीन पुख्ता रहा ना जिनकी माँ की दुआओं पर, यकीन पुख्ता रहा ना जिनकी माँ की दुआओं पर, उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे, छत तो छत है पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। यकीन पुख्ता रहा ना जिनकी माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। और ख्वाजा पाक तक क्या वो खाक पहुंचेंगे? बोलिए ना सुभान अल्लाह। ख्वाजा पाक तक क्या वो खाक पहुंचेंगे जो महबूबे इलाही की दिल्ली तक नहीं पहुंचे? ख्वाजा पाक तक क्या वो खाक पहुंचेंगे कि जो महबूबे इलाही की दिल्ली तक नहीं पहुंचे? और वो एक शेर कारी शकील साहब जो हासिल कलाम है उसको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। अगर दुआओं से नवाजे मैं पढ़ दूँ इंशाअल्लाह। सब लोगों की दुआएं मैं चाहता हूँ। पूरा मजमा बोलते हैं हाथ उठा के सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे, छत तो छत है पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। यकीन पुख्ता रहा ना जिनकी माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। और रजा की शायरी पर तबसरा करने चले हैं वो कि जिनके हाथ उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। रजा की शायरी पर तबसरा करने चले हैं वो कि जिनके हाथ उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। हाथ से जो भी हुए वो नादे हानि हो गए, जाने वाले देखते रहे वो कहानी हो गए। हाथ से जो भी हुए वो नादे हानि हो गए, जाने वाले देखते रहे वो कहानी हो गए। और आला हजरत के कलम का टेम्परेचर देखकर दुश्मनाने दीन अहमद पानी पानी हो गए। क्या बात है। आला हजरत के कलम का टेम्परेचर देखकर दुश्मनाने दीन अहमद पानी पानी हो गए। आइए बड़ी तेजी के साथ उस अजीम खतीब की बारगाह में मैं हाजिर हो रहा हूं। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं
खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला, क्या बात जिनका है। ताल्लुक मेरठ उत्तर प्रदेश से है, उनकी आमद हो रही है। पूरा मजमा जिंदगी के साथ बालिहाना इस्तकबाल कर ले। पूरा मजमा मेरे नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, तालीमाते आला हजरत, जिंदाबाद, नौजवानाने निहाल बिहार, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही, जिंदाबाद। बस इस शेर के साथ कि प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे साथ समंदर निचोड़कर, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु अला नबिय्य बअदह व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसुल वरा की महफिल जो भी मना रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी मना रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। और अभी आप सुनेंगे कैसे ज़िक्र गौस आज़म करने वालों की तकदीर में तब्दीली आई है। गौसुल वरा की महफिल जो भी मना रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत। फरमा के कुम बिइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं। फरमा के कुम बिइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं। वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती, वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती। सरकार गौस आज़म देखो तेरा रहे हैं। सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। बादशाह हर दो आलम
शाह अब्दुल कादिर सरवर औलाद आदम, शाह अब्दुल कादिर आफताबो माहताबो, अर्शो कुर्सियो कलम, नूर कल्ब अज नूर आज़म, शाह अब्दुल कादिर। और एक बुजुर्ग शायर सूफी शायर ने कहा था, पूछते क्या हो शह जीला के फ़ज़ाइल आसी, पूछते क्या हो शह जीला के फ़ज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। और गौसे आज़म ने कहा था खुद, लिकुल्ले वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्य बदरिल कमाली। हर वली का एक मकाम और मर्तबा है और हर वली के लिए एक नक्शा है। किसी भी वली का कोई न कोई पैगंबर का नक्शा होता है और हमारे लिए कोई और नक्शा नहीं बल्कि नक्शे रसूलुल्लाह हमारे सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम मुक़द्दस में कुरान करीम का ये हिस्सा जो अभी आपने समाअत किया, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही इला आखिरिल आया। आज पूरी आयत करीमा की तफसीर आपको एक दरसगाह में बैठकर ये सोचना है कि जलसे में हम दरसगाह की शक्ल में कोई गुफ्तगू सुन रहे थे। आयत करीमा का तर्जमा भी सुनना है, तफसीर भी समाअत करनी है। मुफस्सिरीन इस आयत करीमा के हवाले से कहते हैं, पहले आप तर्जमा तो गौर से सुन लें। निहाल बिहार और कुर्ब जवार से आए हुए तमाम खुश अकीदा मुसलमानों, आज आप इस बात के लिए मुबारकबाद के लायक हो कि ज़िक्र गौसे आज़म में कुरान करीम का एक मुख्तसर सा तफसीरी हिस्सा सुनेंगे। उसी तफसीरी हिस्से के तनाजुर में गौसे आज़म की शख्सियत को आप देखने की एक सआदत भी हासिल करेंगे। अल्लाह का ये इरशाद, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे औलिया हैं, फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में, व फिल आखिरह, और उस आखरत की ज़िंदगी में, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही, और तुम्हारे लिए वो तमाम चीज़ें होंगी जिसका तुम्हारा जी ख्वाहिश करे, चाहत करे, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। और जन्नत के तुम मालिक भी होगे, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारी वहाँ पर मेज़बानी होगी, तुम मेहमान होगे, अल्लाह तुम्हारा मेज़बान होगा। ये आयत करीमा का तर्जमा है। ये आयत करीमा 24वें से पारे का एक हिस्सा है, उसका ये सादा सा तर्जमा था। अब आप तफसीर की दुनिया में उतरो। मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में जब उतरे हैं तो 6 तफसीरें की हैं। कितनी? बोल किए दरसगाह में बुलवाते हैं बच्चों से और उससे कहलवाते हैं, आपको भी बोलना पड़ेगा। बहुत शोर शराबे के हंगामे में के माहौल में बहुत कुछ सुना, थोड़ा संजीदगी के माहौल में इस नीयत के साथ कुरान का कोई टुकड़ा हम समझने जा रहे हैं और उसी टुकड़े की बरकत से गौसे आज़म की शख्सियत को समझने की हम कोशिश करेंगे कि कुछ सादत हम हासिल कर सके। मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत करीमा की 6 तफसीरें की हैं। उन 6 तफसीरों को अगर यके बाद दीगरे बयान करें तो लगता है पूरी रात मुकम्मल होगी, तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन एक इजमाली खाका उन 6 तफसीरों का एक निचोड़, एक खुलासा जिसे कहते हैं, मग़ज़ जिसे कहते हैं, मवाद जिसे कहते हैं, हासिल जिसे कहते हैं, मिन जुमला जिसे कहते हैं, खुलासे के तौर पे जिसे कहते हैं, वो मग़ज़ आपके सामने हम पेश करने की कोशिश करने जा रहे हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं उन 6 तफसीरों को समझने के लिए लफ्ज़ नहनु औलियाउकुम में जो औलिया आया है पहले उसका माना समझो। जब औलिया का माना समझोगे तब इसकी तफसीरी हैसियत आप समझ लोगे। औलिया ये वली का वली जो लफ्ज़ है वाहिद है, इसी के जमा जब निकालते हैं औलिया लाते हैं। इस वली के माने को बयान करते हुए मुफस्सिरीन ने 3 माना अखज़ किया है। वली का पहला माना दोस्त, बोलिए वली का पहला माना, पूरा मजमा ज़बान भी और हाथ भी। वली का पहला माना, वली का दूसरा माना बोलिए कुर्ब,
जबान से भी और हाथ से भी। वली का दूसरा माना कुर्ब, वली का पहला माना दोस्त, वली का दूसरा माना कुर्ब, वली का तीसरा माना मोइनो मददगार। मोइनो, तीनों मानी आपके ज़हन में मौत आने से पहले तक महफूज रहनी चाहिए। जलसे में जाने का मतलब अगर कुछ सुना तो जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे दिमाग में वो महफूज रहे। तीन मानी हमने बताए हैं अभी आपको, और ये तीनों मानी जब आप बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रखें उस वक्त भी पूछे कि निहाल बिहार में जलसा जब हुआ था गौसे आजम का, फैजान गौसे आजम में तूने वली का जो तीन माना अखज़ किया था, क्या गौसे पाक का फैजान मिट गया है? तो आप कहना नहीं, गौसे आजम का फैजान मिटता नहीं है, बल्कि जिस पे आ जाता है वो फैज वाला हमेशा जिंदा और ताबिंदा हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वली का पहला माना, जवाब दीजिए दोस्त, वली का दूसरा माना कुर्ब, वली का तीसरा माना मोइनो मददगार। अभी नहनो औलियाओकुम में लफ्ज़ औलिया सिर्फ समझाया हूँ, इसका माना अभी तफसीर बाकी है, फिर अभी मैं समझाता हूँ। निहाल बिहार के कुर्ब जवार से आए हुए खुश अकीदा मुसलमानों, ये समझना ज़बान तो आज ज़रूर मेरी खुल रही है, कुरान करीम का टुकड़ा तो ज़रूर है, ये फैज़ान अगर है तो फैज़ान गौसे आज़म है। गौसे पाक के नाम पर जश्न गौसुल वरा रखा गया है। बगदाद की सरजमीन से मेरे आका करम फरमाएंगे और आयत की तफसीर खुल खुल करके रहमत बारा की शक्ल में अल्लाह नाजिल फरमा रहा है और फरमाता रहेगा जब तक कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा। वली का तीन माना, पहला माना दोस्त, दूसरा माना कुर्ब, तीसरा माना मोइनो मददगार। अभी सिर्फ वली का माना समझा, अभी और समझिए। शुरू में जो लफ्ज आया नहनो, ये नहनो जमीर ग्रामर का एक हिस्सा है, अरबी जबान है, ये आपकी मादरी जबान नहीं है, ये अरब वालों की अरबी जबान है। कुरान करीम का हिस्सा जो शुरू हुआ लफ्ज नहनो से हुआ है। अब नहनो को थोड़ा समझ लीजिए, एक एक लफ्ज का माना जब बैठ जाएगा दिमाग में फिर तफसीर में उतारूंगा आपके जहन में इंशाअल्लाह। लफ्ज नहनो को समझिए, नहनो ये ज़मीर जमा है, मतलब ये है आपके समझाने के लिए। जैसे हम उर्दू जबान में बात करते हैं तो कहते हैं मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये सिंगल है। और जब हम ये कहते हैं हम सब ये बोल रहे हैं, हम सब ये कह रहे हैं, इसका मतलब सबकी शिरकत है। नहनो को समझना, नहनो सिंगल नहीं है बल्कि नहनो ने सबको समेटा है। नहनो औलिया हुकुम, नहनो में सब शामिल है। अब वो कौन है सब, उस सब का पता तफसीर में चलेगा, अभी सिर्फ नहनो का पता चला। रब इरशाद फरमा रहा है नहनो औलिया हुकुम, हम तुम्हारे औलिया है। औलिया का माना समझ में आ गया, नहनो का माना समझ में आ गया, औलिया का तीन माना समझ में आ गया। अब मुफस्सिरीन की तफसीर में मुख्तसर उतरो। मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत की तफसीर निस्बत के लिहाज से की जाएगी। एक निस्बत रब की तरफ की जाएगी और दूसरी निस्बत फरिश्तों की तरफ की जाएगी। अगर इसकी निस्बत, इस टुकड़े की निस्बत रब की तरफ की जाए तो मतलब ये हुआ कि अब इस कलाम का जो काइल है रब है, यानी आपका खालिक है। और अगर निस्बत फरिश्ते की तरफ की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कलाम का जो काइल है यानी कहने वाला वो फरिश्ते हैं। अब फरिश्ते कह रहे हैं, इस निस्बत के लिहाज से वो तीनों माना फरिश्तों की तरफ भी जुड़ जाएगा, वो तीनों माना खुदा की तरफ भी जुड़ जाएगा। और जब तीन माना फरिश्ते की तरफ जुड़ेगा तो उन तीन मानी के एतबार से तीन तफसीर सामने आएगी। और जब वही तीन माना रब की तरफ जोड़ेंगे तो रब की तरफ निस्बत करने की बुनियाद पर फिर तीन तफसीरें आएंगी। तो तीन तीन छह
तफसीरें सामने आएगी। पहली निस्बत का लिहाज करते हैं निहाल बिहार के मुसलमानों, अब ये समझ लेना कि किसी जामिया के अंदर बैठकर हम निहाल गढ़ में, निहाल बिहार में किसी रोड पे बैठ कर के प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं, बल्कि ये गौसे आजम के मदरसा निजामिया का फैजान अभी चल रहा है। और मदरसा निजामिया का तसव्वुर करो, बगदाद मोहल्ला का ख्याल करो, और गुलाम गौस का तसव्वुर करो, और फिर तफसीर कुरान मुलाहिजा करो। कहते हैं मुफस्सिरीन नहनु औलियाउकुम, निस्बत फरिश्तों की तरफ करो, तो गोया फरिश्ते कह रहे हैं नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मोइनो मददगार हैं। हमने नहनो समझाया था, आपको बताया था कि नहनो में सब आ गए, अब नहनो में जमीनी फरिश्ते आ गए, नहनो में आसमानी फरिश्ते आ गए, नहनो में समंदरी फरिश्ते आ गए, नहनो में अर्शे इलाही के फरिश्ते आ गए, नहनो में हवाई फरिश्ते आ गए। गोया फरिश्ते कह रहे हैं नहनो औलियाउकुम, हम तुम्हारे औलिया हैं। ए अल्लाह के बंदो, अगर तुम ईमान के पक्के और सच्चे हो, मजबूत हो, अकीदा बेहतर है, अमाल अच्छे हैं, तो हम फरिश्ते तुमसे वादा कर रहे हैं नहनो औलियाउकुम। ए अल्लाह के बंदो, हम सब फरिश्ते तुम्हारे दोस्त हैं, हम सब फरिश्ते मोइनो मददगार हैं, हम सब फरिश्ते तुमसे करीब हैं। हमारे ज़हन में खटका, हम समंदर का सफर करेंगे, समंदर में बुछाल आएगा, हम डूब रहे होंगे, ए फरिश्ता तू कैसे पहुंचेगा? हम किसी मैदान में हैं, हादसे के शिकार होंगे, तू अर्श से कैसे आएगा? मेरी मदद कैसे करेगा? रब ने जवाब दिया, ए मेरे बंदो, देखते नहीं हो कलाम के एजाज को? नहनो में यही तो एजाज रखा है हमने कि कह दिया नहनो। गोया आसमान का फरिश्ता कह रहा है, अगर ईमान मजबूत है, अमाल बेहतर है, आसमान का फरिश्ता तेरे साथ है, जमीन का फरिश्ता तेरे साथ है, समंदरी फरिश्ता तेरे साथ है, हवाई फरिश्ता तेरे साथ है, फिजाई फरिश्ता तेरे साथ है। और जब सारे फरिश्ते तेरे साथ हैं, हादसा समंदर में आएगा तो फरिश्ता समंदर में मदद करेगा, हादसा कुएं में आएगा, फरिश्ता कुएं में मदद करेगा, हादसा शाहराए आम पे आएगा तो फरिश्ता शाहराए आम पे मदद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हादसा निहाल बिहार में आएगा तो फरिश्ता आसमान से उतरेगा, इसलिए कि कलाम किसी इंसान का नहीं है, कलाम किसी नेता का नहीं है, जो कह दिया कहता तो है, करता नहीं है। ये कलाम अल्लाह का है, और अल्लाह के फरिश्तों ने कहा है नहनो औलियाउकुम, ए अल्लाह के बंदो, हम तुम्हारे औलिया हैं, हम तुमसे करीब हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम मोइनो मददगार हैं, तू कहीं भी रहेगा हम तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। जरा तसव्वुफ का ये फलसफा भी समझ ले, दूरी और करीबी का जो मफहूम है ये हम बशरियों के लिए है कि हम बशर के लिबादे में हैं, तो ये हमारा दिल्ली निहाल बिहार है, अब वो मेरठ है, फासला हो गया। ये हम बशरियों के लिए है कि हम मेरठ पहुंचना चाहें तो आसानी से एक लम्हे में तो नहीं पहुंच सकते। तसव्वुफ का ये मसला भी जहन में रखें कि जो रूहानियत के मकाम पर फाइज होते हैं, उस अहले तसव्वुफ और अहले रूहानियत का मकाम ये हो जाता है कि उनके लिए कुर्बो बोध का कोई मसला नहीं रह जाता है, करीब और बईद सब बराबर हो जाते हैं। और फरिश्ते ये इंसानी मखलूक नहीं है, फरिश्ते ये बशरी मखलूक नहीं है, फरिश्ते मिट्टी से नहीं बने हैं, फरिश्ते आग से नहीं बने हैं, फरिश्ते नूर से बने हैं। और नूरियों के लिए दूरी और करीबी कोई मामला नहीं रखता, लिहाजा बशरियों को जहाँ भी मुसीबत आएगी ये नूरी फरिश्ते उनकी मदद को पहुंचते हुए नजर आएंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा समझने के लिए, फलसफा समझने के लिए, हुजूर को तो सब पता था, फिर भी पूछा जिब्राइल से अपनी रफ्तार बताना, रफ्तार की क्या पोजीशन है? तो बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर हमारी रफ्तार की पोजीशन ये है
जब आप ग़ज़वा उहद में थे और आपके दंदान शहीद हुए थे ना, और खून जो दंदान से निकल रहा था, मुझे हुक्म हुआ था कि दंदान मुबारक से खून का कतरा जमीन पे ना गिरने पाए, उससे पहले तुम उहद के मैदान में पहुंच जाओ और मुस्तफ़ा का खून अपने चुल्लू में ले लो, अपने हाथ में ले लो, अपने इख्तियार में ले लो, अपने गिरफ्त में ले लो। हुजूर हमारे रफ्तार को आप जानना चाह रहे हैं, आपको सब पता है, आप सवाल कर रहे हैं तो फरिश्तों की तरफ से जवाब है। हुजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला जा रहा था ना, तो वो कुएं का निस्फ हिस्सा तय कर चुके थे, तब मुझे हुक्म मिला था कि यूसुफ के उस कुएं के तह में पहुंचने से पहले फरिश्ते हाजिर हो जाओ और अपने परों में ले लो, मेरे यूसुफ को तकलीफ ना होने पाए। हुजूर हमारी रफ्तार मालूम कर रहे हैं। इस्माइल की गर्दन पर जब बाप ने छुरी रखा था और फेरा था, तो मुझे हुक्म मिला था कि छुरी फेरे जाने से पहले हुल्कुम में इस्माइल पर तुम पहुंच जाना और उसके एवज में कोई और रख देना। हुजूर ये हमारी रफ्तार की पोजीशन है। अब आपने फरिश्तों, नूरी फरिश्तों के रफ्तार को समझ लिया, उस रफ्तार के तनाजुर में समझो, हादसा निहाल बिहार में आएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, फरिश्ते यहाँ उतरेंगे। हादसा बगदाद में होगा, फरिश्ते वहाँ उतरेंगे। हादसा ईरान में होगा, फरिश्ते वहाँ उतरेंगे। हाँ, क्या तारीख नहीं है? बद्र में मुस्तफ़ा की क़ियादत और सरपरस्ती में बद्र के मैदान में फरिश्तों की आमद हुई है कि नहीं? फरिश्तों ने सफर करके बारगाह रसूल में अपना नजराना पेश किया है कि नहीं? हज़रात गिरामी, कुर्ब और बोध, दूरी और करीबी का जो मसला है, ये बशरियों के लिए है, नूरियों के लिए नहीं है। नहनु औलिया, कौन सा पारा है? बोलिए, आप बोलिए, कौन सा पारा पढ़ रहा था? नहीं बताया था क्या मैं? 24वां। कौन सा पारा? पारा भी याद रहना चाहिए और पारे का जो हिस्सा था वो पूरा माना भी याद रहना चाहिए। ये वो तारीखी प्रोग्राम होगा कि जो आयत पढ़ी गई उसका एक एक माना मफहूम हमारे ज़हन में उतरना चाहिए। कौन सा पारा था? 24वां, ठीक है ना? नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया, हम तुम्हारे औलिया हैं इस जिंदगी में। वली का 3 माना, यानी हम तुम्हारे दोस्त हैं, यानी हम तुम्हारे करीब हैं, यानी हम तुम्हारे मोइनो मददगार हैं। करीब भी हैं, दोस्त भी हैं, मोइनो मददगार भी हैं। अच्छा, फरिश्तों की दोस्ती पे शक है कि आपको? बोलिए। नहीं, उनके कुर्ब पर आपको डाउट हो सकता है? नहीं। उनके मदद करने पर और मदद करने की सलाहियत पे आपको कोई शक हो सकता है? नहीं। पता चला ये जो अल्लाह का कलाम है नहनु औलियाउकुम, इसकी निस्बत फरिश्ते की तरफ की गई, तो ये तीनों माना हमारे सामने आया। सारे फरिश्ते कह रहे, नहनु जमा, सब फरिश्ते मिल के हमसे कह रहे हैं नहनु औलियाउकुम, अल्लाह के बंदो, अगर तुम अकीदे में ठीक हो, मजबूत हो, तो हम तुम्हारे औलिया हैं, दोस्त हैं, मोइन व मददगार है, कुर्ब में है, और हम तुम्हारे साथ हुआ करते हैं। अब इसको जरा से प्रैक्टिकली जिंदगी में यकीनन फरिश्ता हमारे साथ होता भी है या नहीं, इसको देखा जाए निगाहों से। तो आओ निगाहों से देखो, हमारे साथ 24 घंटे 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो हमारे आमाल लिख रहे होते हैं। किरामन कातिबीन को क्या आप नहीं जानते हो? उनका क्या काम है कि आप नहीं जानते हो? फरिश्ता मुकर्रर किया गया, और जिनकी जिक्र में आप बैठे हुए हो, गौसे आजम से लोगों ने पूछा था, सरकार मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपको कब पता चला था कि मैं वली हूँ? हाय हाय हाय, क्या बात है। कब पता चला था कि मैं वली हूँ? हालांकि गौसे आजम पैदाइशी वली हैं। बोलिए, है कि नहीं? पूछने वालों ने पूछा, सरकार ये बताइए कि आपको कब पता चला था कि मैं वली हूँ? तो गौसे आजम कहते हैं, मैं 10 साल का बच्चा था और मकतब की तरफ पढ़ने के लिए जाता था, तो हमारे साथ एक नूरानी जमात हुआ करती थी, और वो जमात हम चल रहे होते, वो आगे होती,
और लोगों से वो जमात खुद आवाज निकाल कर कहा करती थी, हट जाओ, रास्ता दो, रास्ता दो, अल्लाह का वली आ रहा है, जगह दो, जगह दो, अल्लाह का वली आ रहा है। मैं नूरियों को पहचान नहीं रहा था कि ये कौन है, लेकिन नूरी जमात मेरे साथ 24 घंटे रहा करती थी और जब मैं कहीं जाता तो वो जमात कहा करती थी, हट जाओ, जगह दो, अल्लाह का वली आ रहा है, बैठने की जगह दो, अल्लाह का वली आ रहा है। जब मैंने नूरियों से सुना मैं समझ गया मेरे साथ अल्लाह का कोई खास फजल चल रहा है, अल्लाह की खास रहमत चल रही है, अल्लाह की तरफ से खास तवज्जुहात है, इनायात रब्बी है। परवरदिगार आलम ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा था सरकार गौसे आजम के साथ 24 घंटे रहने के लिए कि जहां भी ये मेरा महबूब चलेगा, चाहे वो जिस जरूरत के लिए चले, फरिश्ता तुम जाते रहना, गौस को तनहा ना छोड़ना, अब्दुल कादिर को अकेला ना छोड़ना। वो फरिश्ता गौसे आजम के साथ होता। नूरी फरिश्ते से गौसे आजम ने पूछा, तू मेरे साथ बराबर क्यों रहता है? कहता है फरिश्ता, मुझे अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर कर दिया है। नहनु औलिया, हम तुम्हारे औलिया हैं फिल हयाती दुनिया, इस आलम में, इस आलम में तो बस यहीं तक दोस्ती रहेगी। कहा नहीं, वह फिल आखिरह, आलम आखिरत में भी, आलम आखिरत में। तसव्वुर ये रखना बगदाद में है, सोचने में तसव्वुर करने में कोई हरज, और हमारा तो तरीका ही कि हम तसव्वुर में मदीना पहुंचते हैं, तसव्वुर में बगदाद पहुंचते हैं, तसव्वुर में अजमेर मुअल्ला पहुंचते हैं। और ये पहुंचना गलत नहीं होता, जब तसव्वुर बहुत मजबूत और ठोस हो जाए तो अब्दुल कादिर वहीं से उस तसव्वुर करने वाले गुलाम पर नजरे करम फरमाते हैं। अगर आलिम है तो अपने फैजाने इल्म से इल्म अता कर देते हैं, और अगर सूफी है तो फैजाने विलायत से तसव्वुफ अता कर देते हैं। बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो ताजिर है और समंदरी सफर कर रहा है तो सरकार गौसे आज़म वहीं से उस ताजिर और उस माल तिजारत की हिफाजत फरमा देते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या कह, समझेंगे? पूरी आयत तर्जमा कर सकता हूँ, गुंजाइश है आप में, यानी आपकी दिलजमी होगी तभी तक तर्जमा और तफसीर करूंगा। नहनु औलियाकुम, हम तुम्हारे औलिया फिल हयाती दुनिया, इस आलम में, व फिल आखिरह, और उस आलम में भी। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का वादा है, फरिश्तों की तरफ अभी निस्बत है, उनकी निस्बत के लिहाज से ये कलाम हो रहा है। वो या फरिश्ते कह रहे हैं, ए दोस्ती बांधने वाले, ए दोस्ती के गांठ लगाने वाले, सन ईमान बेहतर है, अमाल बेहतर है, कैरेक्टर बेहतर है, तो याद रखना तुम्हारी एक रूहानी दोस्ती मुझसे चल रही होगी। वो दोस्ती जिब्राइल से भी होगी, मिकाइल से भी होगी, इसराफिल से भी होगी, इजराइल से भी होगी, सारे फरिश्तों से तेरी दोस्ती चल रही होगी। यहाँ जो काम आएंगे वो तो आएंगे ही। सुन, हम बेवफा लोग नहीं हैं, हम बावफा लोग हैं। दोस्ती कब्र तक भी निभा देंगे, दोस्ती हश्र तक निभा देंगे। तू कब्र में जाएगा, हम दोस्ती निभाएंगे, तुम्हें वहां भी काम आ जाएंगे। तू हश्र में जाएगा, हम दोस्ती निभाएंगे, तुम्हें हश्र में भी काम आ जाएंगे। तो हिसाब किताब की मंजिल से गुजर रहा होगा, हम दोस्ती में वहां भी काम आएंगे और तेरी मदद वहां भी करेंगे। और सन, जन्नत में ले जाने वाला कोई और नहीं, हम ही फरिश्ते लोग। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। व फिल आखिरह, आखिरत में, कब्र में भी निभाऊंगा। पक्की दोस्ती हो रही है, अगर सौदा ठीक लगे तो ले लेना, कर लेना मेरे साथ दोस्ती आज से, और न लगे तो ठीक है, जिसकी दोस्ती अच्छी लगती उससे करना। वह फिल आखिरा, बहुत पक्की दोस्ती, आखिरत में भी दोस्ती रहेगी। अल आखिरा में अलिफ लाम लगाया अल्लाह ने, कमाल है। कुरान के एजाज पे लगता है सजदे में पड़ा रहो, पड़ा ही रह जाऊं सजदे में, सजदे शुक्र अदा करता। क्या एजाज है। वह फिल आखिरा, अलिफ लाम लगा करके बता दिया अल्लाह ने, आखिरत के भी बहुत सारे मराहिल है। फरिश्तों की दोस्ती सिर्फ कब्र में जाकर खत्म नहीं होगी,
ये कब्र में भी साथ देंगे, आगे चलोगे हश्र में जाएंगे, आगे चलोगे मीज़ान अदल पे जाओगे, आगे चलोगे हिसाब किताब में जाओगे, हिसाब किताब के बाद आखिरी हतमी फैसले में जब जाओगे और अल्लाह का आखिरी हतमी फैसला अदालत उज़्मा का, सबसे बड़े आदिल का, सबसे बड़े हाकिम मुतलक का जब आखिरी फैसला आएगा, ये जन्नती है और ये जहन्नमी है, उस वक्त भी दोस्ती निभाने वाले यही फरिश्ते होंगे। हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। व फिल आखिरा, आखिरत में भी निभा दूंगा। और सुन ले, यहीं पर सुन, इसी आलम में सुन। बहुत यकीन हो तो बांटना, वरना कर ले तुझको जिस नेता से करना, लेकिन मुझसे करना तो पहले सब सुन ले, लगे तब करना मेरे साथ। कहा और कहो ना क्या है, कहा ये है वलकुम फीहा मा तश्तही, मेरे साथ दोस्ती बना लोगे ना तो आखिरत में ये नहीं है कि दोस्त जरा देना 100 रुपया, देना जरा सा काम है मोबाइल, नहीं, मेरी दोस्ती का अंजाम ये होगा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो भी दिल चाहेगा सब मिलेगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह, इतनी अच्छी बात, इतनी पक्की और सच्ची बात, इतनी जबरदस्त दोस्ती की बात की है। कहा व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही, सब मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारा जी चाहेगा। तुम चाहोगे हूर, अल्लाह हूर देगा। तुम चाहोगे गिलमा, अल्लाह गिलमा देगा। तुम चाहोगे सेब, अल्लाह सेब देगा। तुम चाहोगे अनार, अल्लाह अनार देगा। तुम चाहोगे कौसर, अल्लाह कौसर देगा। तुम चाहोगे बाग, अल्लाह बाग देगा। तुम चाहोगे जन्नत अदन, अल्लाह जन्नत अदन देगा। हद तो ये है कि अगर तुम्हारे दिल ने चाह दिया मैं खाली के जन्नत देखना चाहता हूँ तो अल्लाह अपना दीदार भी करा देगा, अपना वो जलवा भी दिखा देगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहेगा तुम्हारा दिल सब मिलेगा, सब मिलेगा। और ये याद रखना, किसी और का वादा नहीं, अल्लाह का कलाम है। अच्छा, हदीस भी नहीं अभी पढ़ रहा हूँ कि हदीस पे कोई जर हो तादील करे और ये कहे करे ये हदीस ज़ईफ है, तो यूं है, ये कुरान है, ये कलाम इलाही है। इस पे अगर नक़्द जरह करेगा तो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा, किसी और खाने में चला जाएगा। इसलिए यकीन तो करना पड़ेगा, सजदा यकीन तो अदा करना ही है तुम्हें और मानना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी मानो। रब का इरशाद ये है कि हाँ हाँ तुम जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा वहां पर। एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, इजाजत इजाजत कर दूं? वलकुम का जो लाम है ना, उसने तो और टेस्ट बढ़ाया है। लकुम समा पता है, कहा लाम का समा समझना है, लाम का मजा समझना है, वलकुम का लाम देखना है। वलकुम का लाम कितना टेस्टी है, कितना जायकादार है, कितना मजा दे रहा है, कितना उरूज दे रहा है, कितनी बुलंदी दे रहा है। लकुम का लाम समझो मुसलमानों, सजदे में गिर जाओगे। लकुम का लाम बता रहा है, ए लोगो यहाँ से समझ ले, दोस्त के यहाँ कोई जाता है, थोड़ी मिसाल दे दो, दोस्त के यहाँ कोई जाता है, चंद दिन खाया पिया चला आया, कोई दोस्त के मकान का मालिक नहीं होता है, कोई दोस्त के गाड़ी का मालिक नहीं होता है, कोई दोस्त के बैंक बैलेंस का मालिक नहीं होता है। 4 दिन खाया पिया, मेहमान को रुखसत किया, कुछ तोहफा तहफ़ दे दिया, मेहमान खुशी से चला गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप जाओगे बेंगलोर में, आपका कोई दोस्त होगा तो वो दोस्त कहेगा दोस्त मकान भी तेरा है, गाड़ी भी तेरी है, बैंक बैलेंस भी तेरे हैं, जमीन जायदाद भी तेरे हैं, मैं भी तेरा हूँ, मेरी बीवी भी तेरी है, मेरे बच्चे भी तेरे हैं, सब कुछ तेरे हैं। ऐसा हो सकता है? बोलिए, जल्दी बोलिए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। वालाम का मजा लीजिए, वलकुम, लकुम का लाम मुफस्सिरीन कहते हैं लाम मिल्कियत के लिए है, यानी जब जन्नत में तो ये सारे लोग जन्नत के मालिक हो जाएंगे, निकाले नहीं जाएंगे। सब लोगों का अपने अपने हिस्से के तबार से जन्नत में हक होता है। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वलकुम फीहा मा तदऊन, तुम्हारे लिए सब है जिसका रब वादा कर रखा है। ये वादा किसी और का नहीं है, खालिक के कुल कायनात का है, वो वादा ले रखा है। वलकुम फीहा मा तदऊन, तुम्हारे लिए वो सब है जिसका वादा ले रखा है, जिसको अल्लाह दिखा रखा है तुम्हारे हक में। कहते लाम मिल्कियत के लिए है, कोई कब्जा नहीं करेगा। जैसे कि दुनिया में भाई के मकान पे भाई कब्जा कर लिया, भाई के बैंक बैलेंस पे दूसरा भाई कब्जा कर लिया, कहा वहां कब्जे का ये मैटर नहीं रहेगा, बल्कि जन्नत इस कदर वसीओ अरीज है, अल्लाह की बनाई हुई ये नेमत इस कदर वसीओ अजीम है कि अल्लाह हर बंदे को जन्नत अता करेगा और हर बंदा अपनी अपनी जन्नत में मस्त और अलस्त रहेगा। कोई इस कमी का एहसास न करेगा कि मेरे पास कम है, फलां के पास ज्यादा। हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलकुम, वलकुम, लाम का मजा समझ में आ गया? थोड़ा सा बताइएगा। आया लाम का मजा समझ में आया? वलकुम, लकुम, 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 तुम मालिक हो जाओगे, मिल्कियत तेरी होगी, रजिस्ट्री तेरी होगी, कब्जा तेरा होगा, कोई नहीं निकालेगा। सवाल ये हुआ, अल्लाह गजब हो गया, लाम बता रहा मालिक हो जाएगा, और नुज़ुलन, नुज़ुलन का माना मेहमानी, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, तेरी मेजबानी होगी अल्लाह की तरफ से। लास्ट तर्जमा है, रब फरमाता है नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, तेरी मेजबानी किसकी तरफ से होगी? गफूरुर रहीम की तरफ से होगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे ये हुआ, उधर तो लाम ये कह रहा मालिक तू हो जाएगा, और नुज़ुलन मेहमानी का मफहूम बता रहा है कि मेहमान जाता है चंद दिनों के लिए फिर चला आता है। बोलिए ऐसा ही ना होता है? जी जी, हम मेहमान बन के आए हैं, रात भर में है, फिर चले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसा थोड़े कि पूरे निहाल बिहार पे हमारा कब्जा हो जाएगा और सब लोग अपने तमाम जमीनों जायदाद हमें दे देंगे, ऐसा नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। तो लकुम का लाम बता रहा है मालिक हो जाओगे, और नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, नुज़ुलन का जो मफहूम है ये बता रहा है कि तुम मेहमान रहोगे। मेहमान का तस्वुर बता रहा है कि आओगे जाओगे, काबिज नहीं होगे। अब ये फलसफा बीच में उलझा, मुफस्सिरीन ने इसको सुलझाया और नुक्ता पेश किया। मुफस्सिरीन का नुक्ता सुनो, मुफस्सिरीन कहते हैं लकुम का लाम अपना मजा दे रहा है और नुज़ुलन अपना मजा दे रहा है। रब ये कह रहा है मिल्कियत के एतबार से जन्नत के मालिक रहोगे और शान और शौकत के एतबार से मेहमान बन के रहोगे। जैसे कि मेहमान का एक मकाम होता है, एक शान है, एक शौकत है, एक बुलंदी है, एक अजमत है, एक रिफ़त है, मेहमान के लिए है। हम पर बिछाते हैं, मेहमान के लिए दस्तरखान बिछाते हैं, मेहमान के लिए अपना सब कुछ झुका देते हैं। रब कह रहा है मालिक तो रहोगे लेकिन जैसे तैसे न रहोगे, शान तेरी मेहमान वाली हो जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, गफूरुर रहीम की तरफ से मेज़बानी होगी। अल्लाह के बंदे अल्लाह के मेहमान होंगे। अब इसको जरा गौर से सुने कि आप मेहमान किनके बन गए? अल्लाह के। अल्लाह के मेहमान हो गए आप। अल्लाह मेज़बान होगा, वो मेज़बानी फरमाएगा, कुरान से साबित है, ये टुकड़ा खुद बता रहा है। वो मेज़बान होगा और बंदे मेहमान होंगे। और हर आदमी बोलिए निहाल बिहार, मैं समझता हूँ सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा बता रहा है कि सब अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं। और इन उलमाए किराम की खिदमात के तनाजुर में इल्मी शऊर सब में जिंदा और ताबिंदा है। ये चीज़ हमें नजर आ रही है आपके चेहरे के मुताले से। भाई एक वक्त वो तो हो ही रहा है, आपके चेहरे का मुताला भी हो रहा है, जो हमें बता रहा है अक्स के शुआएं निकल करके। ये शुआएं मुझसे कह रही है कि उलमा के तरबियत याफ्ता ये लोग हैं, ये इस्लामी शऊर से आशना है, जब ही तो कुरान
कुरानी तफसीर का ये मज़ा ले रहे हैं और इनके अंदर वो जज्बा और हौसला पैदा हो रहा है। इरशाद बारी ताला नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, बेसात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक हर मेज़बान अपने मेहमान को अपनी मसलन दुनियावी मोदी का मेहमान होगा, मुल्क का वज़ीर आज़म है, मेहमान की कदर व कीमत कुछ और होगी कि नहीं बोलिए। योगी का मेहमान होगा मसलन, सूबे का वज़ीर आला है, हैसियत कुछ और होगी। विधायक का मेहमान होगा, उसके घर में आने वाले मेहमान की हैसियत कुछ और होगी। प्रधान का मेहमान होगा, प्रधान अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, बोले देगा कि नहीं। मिंबर का मेहमान होगा, मिंबर अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। ताजिर का मेहमान होगा, ताजिर अपनी तिजारत के हिसाब से नवाजेगा। आलिम का मेहमान होगा, आलिम अपनी हैसियत के मुताबिक नवाजेगा। पर यह है कि मेहमान को नवाजा ही जाता है, उन्हें खाली नहीं भेजा जाता है। ये तो है ना, बोलिए ये है ना। मेहमान को खाली नहीं भेजा जाता है, मेहमान को नवाजा जाता है, दिया जाता है। मेजबान मेहमान को मेजबान अपनी हैसियत के मुताबिक देता है और ये बताता है कि मैं किस हैसियत का मालिक हूँ। जब भी तो किसी प्रोग्राम में मैं मांगता ही नहीं, सीधा कहता हूँ जो तुम्हारी हैसियत हो कर लेना, हमारे तरफ से नजराने का कोई मुतालबा नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे राब्ते में कौन साहब थे, राब्ते में मौलाना ये तारिक भाई थे, हाँ राब्ते में तारिक भाई थे। उन्होंने कहा हजरत कुछ तो इशारा कीजिए। मैंने कहा मेरे यहाँ इशारा भी नहीं चलता। हाय हाय क्या बात है, वाह। नहीं चलता है इशारा, बुलाना है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इशारा भी नहीं चलता है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा बस गौसे आजम का महीना, फैजान खुद ब खुद बरकती शक्ल में अल्लाह ताला बहुत अता फरमा रहा है और वो फरमाता रहेगा। एक हो और बरकत हो तो वो बेहतर है करोड़ से जिसमें बरकत ना हो। करोड़ हो और बरकत से खाली हो वो बेकार है। एक हो और बरकत आला है। इसलिए कहता हूँ मेहमान को मेजबान अपनी बिसात के मुताबिक। अब आप मेहमान अल्लाह के हो गए, मेहमान अल्लाह वहदहू ला शरीक के हो गए। अब बताओ अल्लाह की हैसियत का अंदाजा करोगे, अल्लाह की कुदरत का अंदाजा करोगे, अल्लाह के खजाने का अंदाजा करोगे, अल्लाह के मामलात का अंदाजा करोगे? नहीं, अल्लाह की कुदरत भी अजीम है, अल्लाह की नेमत की कुदरत भी बेहिसाब है, अल्लाह हर चीज में बेहिसाब है। अब अपने मेहमान को जब देगा, इसीलिए तो कहा अब मेहमान की मर्जी चलेगी, मेजबान की नहीं। मेहमान जो जो कहेगा मैं सब देता चला जाऊंगा। मेहमान कहेगा हूर तो हूर दूंगा, मेहमान कहेगा गिलमान तो गिलमान दूंगा, मेहमान कहेगा जन्नती कौसर तो कौसर दूंगा। मेहमान कहेगा ए रब तुझे देखना चाहता हूं तो मैं दीदार करा दूंगा। वाह 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 वाह। और मेहमान ने कहा ए रब तुझे भी देखना चाहता हूँ और जिस नबी के सदक़े में यहाँ तक पहुँचा हूँ उस नबी को भी देखना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। रब नबी ये आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा देगा। वो तमाम गुलाम जो मुस्तफ़ा को नहीं देखे हैं जन्नतुन नईम में पहुँचेंगे और ख्वाहिश आप जाहिर करोगे, रब तबारक व तआला अपना भी दीदार कराएगा और मुस्तफ़ा का भी दीदार करा देगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सारे फरिश्ते, अच्छा ये देखना, एक मिनट, एक मिनट, आयत में कहीं पर ये इशारा नहीं दिया, कहीं पर थोड़ा सा भी इशारा ये नहीं दिया कि मैं नेक के साथ रहूंगा। ये इशारा नहीं दिया कि मैं वली के साथ रहूंगा। इतना जरूर बताया है, ऊपर की जो आयत है उसमें इसकी निशानदेही मिली है कि साहिब ईमान के साथ। वाह। किसके साथ? साहिब ईमान वाला है तो फरिश्ते उनके साथ हैं। अल्लाहु अकबर। अब सैयदना सरकार अब्दुल कादिर गौसे आजम अल जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी को समझना, फरिश्ते गौसे आजम के साथ हैं। अब गौसे आजम बहुत सारे तसर्रुफात कर रहे हैं तो लोग हैरत में पड़ जाते, ये कैसे हुआ, वो कैसे। बहुत बड़े मुहक्किक अल्लामा अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा अपनी किताब में, अल वली जो इज़ा तहक़्क़क़ फी विलायतिही व तमक्कना बितसर्रुफ़ फी रूहानियतिही युता मिनल कुदरत फी सूरतिन अदीदतिन फी वक्तिन वाहिदिन फी जिहातिन अदीद मुतअद्दिदतिन
अला हुक्म इरादत ही। अल्लामा अब्दुल्ला याफई कहते हैं कि वली जब विलायत के कमाल को पहुंच जाता है, रूहानियत में आला मंजिल पे उतर जाता है, तो अल्लाह खजाना कुदरत से उस वली को कुदरत किस्म के तसर्रुफात अता कर देता है कि एक ही वक्त में, एक ही हालत में, एक ही टाइम में वो वली तसर्रुफ करके मुख्तलिफ जगहों पे पहुंच जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही वक्त 70 घर में इफ्तार करने गए थे, है ना? सुने तो होंगे, इसलिए मैं वाकया नहीं पेश कर रहा हूं, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। 70 घर में इफ्तार के टाइम अलग अलग होता है क्या? कोई मगरिब में, कोई ऐशा में, कोई रात के 12 बजे ऐसे इफ्तार करते हैं क्या? इफ्तार के टाइम तो फिक्स है ना भाई, मगरिब के वक्त है ना। कहते हैं गौसे आजम बैक वक्त 70 घर में इफ्तार कर रहे थे। अब गौसे आजम से पूछो सरकार, आप तो एक थे, अबू सालेह, अब्दुल्ला सौमई यानी उनकी शहजादी, उन सब के नतीजों में आपकी तख्लीक है। ए सरकार, ये कैसे? आप इकलौते हैं, 70 घर में गौसे आजम दिखाई दे रहे, 70 घर में इफ्तार कर रहे हैं। गौसे आजम के इस 70 घर ही की क्या बात है, 70,000 घर में भी मेरे आका चाह ले तो एक टाइम में पूरी दुनिया के गुलामों के घर में अब्दुल कादिर जाने की सलाहियत रखते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अज़मत गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि हम रूहानियत आपको थोड़ा समझाए हैं कि मंजिल पे उतर जाता है ना, उसके लिए क़ुर्ब व बोध और एक ही टाइम में मुख्तलिफ शक्ल सूरत में जाना कोई मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। क्या मौत का फरिश्ता 50,000 है क्या? बोलिए तो कुछ। मौत रूह निकालने वाला जो फरिश्ता है, 50,000 फरिश्ते हैं क्या? निकालने पहुंच जा रहे कि नहीं? बोलिए। जब फरिश्तों की ये ताकत है, गौसे आजम का मकाम यह है कि फरिश्तों से भी अफजल वाला है। फरिश्तों से भी अफजल वाला है, समझ गए? फरिश्तों की बारगाह में एतवार नहीं जाता कहने कि मैं कल जाऊंगा इस आलम में, पीर नहीं जाता कहने मैं परसों जाऊंगा। सूरज निकलते वक्त जिब्राइल के यहाँ नहीं, बारगाह में हर दिन पहले हाजिरी लगाता है, तब चांदो सूरज सब हाजिरी पेश करते हैं, तब इस आलम में रुनुमा होते हैं। समझ गए? और इसको तो एक ही लफ्ज में आप यूं समझ लें कि गौसे आजम ने खुद कहा, लिकुल्ले वलिय्यिन लहू कदमुन, हर वली का नक्शे पा कोई ना कोई पैगंबर का नक्शा है, जिस नक्शे पे चल के वो वली तसर्रुफ करता है। व इन्नी अला कदमिन नबिय्ये बदल कमाली, और मेरा कदम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर है। अब मुस्तफा का हाल ये है, मक्का में उंगली से इशारा हुआ, चांद टुकड़ा हुआ, वहाँ वही मजहर तो गौसे आजम में आ गया था। मुस्तफा के इल्म का हाल ये है, पीठ पीछे कौन बोल रहा है, मुस्तफा सब जान रहे हैं। कहा वही इल्मी कमाल तो गौसे आजम में आ गया कि अल्लाह ने अपनी जात और सिफात का मजहर कामिल बनाकर मुस्तफा को भेजा, और मुस्तफा की जात का मजहर कामिल बनाकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कितने मानी बताए थे? माना दोहराइए एक बार। 3 वली का माना दोस्त, वली का माना कुर्ब, वली का माना मोइनो मददगार। इन तीनों मानी के लिहाज से हम फरिश्तों की तरफ इस कलाम को जोड़ा था। अब आइए, मैं कहा था 6 को तफसील में तो नहीं, लेकिन खुलासे में मग़ज़ की शक्ल में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अब इन तीनों मानी को लीजिए, मोइनो मददगार, दोस्त और कुर्ब, और इसकी निस्बत अब अल्लाह की तरफ करें। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह कह रहा है नहनो औलियाउकुम, जैसे नहनो में गया इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हुई, दिमाग में खटका, गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। नहनो, अल्लाह तो एक है, अल्लाह बोलिए ना, एक ना है। और नहनो का क्या मतलब समझाया था? सब बताया था ना, ज्यादा लोग बताया था ना, बोलिए
अब ये निस्बत अल्लाह की तरफ, फिर अल्लाह कैसे करा नहनो? वो तो एक है, नहनो का माना पेचीदा हो गया, अल्लाह अल्लाह। जबकि इसकी निस्बत मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत जुड़ेगी फरिश्तों की तरफ भी, जैसा कि दिखाया भी आपको, और यही को जोड़ दिया अल्लाह की तरफ। गोया अब अल्लाह बंदों से कह रहा है अगर ईमान में तुम मजबूत और मुस्तहकम हो तो सुन, हम खुदा तुमसे ये वादा ले रहे हैं, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे औलिया है, यानी अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे दोस्त, यानी अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे करीब, यानी अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे मुईन और मददगार। लेकिन ठीक है, माना तो ठीक समझ में आ रहा है, यहाँ परेशानी बढ़ गई। अल्लाह तो एक है, ये नहनों का क्या हाल होगा? अल्लाह तो एक है, अल्लाह को तो चंद हम मान नहीं सकते, क्या करें? परेशानी बढ़ी कि नहीं? बोलिए। जाहिर में परेशानी बढ़ी। कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, गौसे पाक की मजलिस में हो, इल्म जारी कर देंगे और उस फैजाने इल्म से सारा मसला हल होता हुआ नजर आएगा। सुनो, कहते ये हैं अब नहनो जो सबका माना था हल कर दिया है। फैजाने गौसे आजम ने और बता दिया कि अब अल्लाह के नहनो कहने का मतलब ये है अल्लाह तो एक है, अल्लाह तो वाहिद है, नहनो सबको बता रहा है। इसका मतलब ये है अल्लाह कह रहा है ए बंदो सुनो, नहनो हम, यानी ये कि हमारी जात, इल्म, ये जो कुछ भी है हमारे सिफात, हम अपने तमाम सिफात के साथ तुम्हारे साथ है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात आपके साथ, और इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान से, शायद याद हो जाए इसलिए पढ़ देता हूँ। कुरान में आया नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदों के इस शह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। ये अल्लाह का इरशाद है, यानी बंदों से वो कितना करीब है अल्लाह। बंदों से जब आपको लगे कि हाँ रोक दिया जाता इशारा, ठीक है ना, अल्लाह कितना करीब है। अल्लाह इरशाद फरमाता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदों के शह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। अब अल्लाह के नहनु का मतलब था मैं अपनी जात के एतबार से और कुल सिफात के एतबार से बंदे के साथ, इल्म के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ कुदरत के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत समी के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत बसीर के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत कदीर के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत अलीम के साथ हो। इल्म की जरूरत होगी मैं तुझे इल्म अता कर दूंगा, कुदरत की जरूरत होगी कुदरत दे दूंगा, समात की जरूरत होगी समात दे दूंगा, बसारत की जरूरत होगी बसारत दे दूंगा। यानी ये बंदा सुन, तुझे पावर चाहिए पावर अता करूंगा, जानकारी चाहिए इल्म दे दूंगा, कुदरत चाहिए कुदरत दे दूंगा, सुनने की सलाहियत चाहिए कि हम रहे निहाल बिहार में लेकिन हम सुन ले गौसे आजम की आवाज को बगदाद मुअल्ला से। अगर ये पावर चाहिए मैं अता करूंगा, इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशा अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।